हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम उस देश में रहते हैं जहां अगर हम अपने हक के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े, जहां हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लाठी डंडों की मार खानी पड़े, जहां हमें अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए न जाने कितने हम पर जो है लाठी डंडे बरसाए जाए, और उस देश में जहाँ की बिना अपने हक की लड़ाई लड़े, बिना अपने हक की मांग किए हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आखिरकार हमारा ये ऐसा देश है जहाँ की शिक्षा को ही हमसे दूर किया जा रहा है। जो हमारा हक होता है, जन सिद्धांत हमारा शिक्षा हक है, और उससे ही हमसे छीना जाता है। और शिक्षा का हक छीनने के लिए जो भी हमारे देश के बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारी केंद्र की मंत्री रहती है, वह जो हमसे हमारा शिक्षा का हक छीन रहे हैं, क्या यह सही है? आखिर वह चाहते क्या है? एक तरफ अपने देश को इतने आगे बढ़ाने की भी जो है हर जगह बात भी करते हैं, वहीं अपने देश के सभी जनता को जो है शिक्षा से दूर कर रहे हैं। अगर हम अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, सड़कों पर उतरना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हम वो भी नहीं कर सकते, और बिना यह सब किए भी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं आखिरकार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वह हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, हमारा भविष्य जो है वह किस तरफ अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में एसएससी छात्रों का, शिक्षकों का और सभी लोगों का वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या एसएससी के छात्रों की आखिर गलती क्या थी? वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो और शिक्षक छात्र दोनों मिलकर इस एसएससी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर 31 जुलाई को जो भारी संख्या में देखे गए थे छात्र और शिक्षक, यह नज़ारा जो है देखते बन। दिल्ली की सड़कों पर जितने भी छात्र और शिक्षक उतरे थे वह लाठी डंडे की मार खाने के लिए नहीं उतरे थे। उनकी गलती सिर्फ यह थी कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए वह लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। और जो प्रदर्शन वह लोग कर रहे थे एसएससी के छात्र, और उनका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर उनके शिक्षक भी मौजूद थे। लेकिन बदले में उन सबको मिलता क्या है? लाठी डंडों से उनकी पिटाई की जाती है, पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, और उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। यहाँ तक कि सभी एसएससी के छात्र और शिक्षकों को पुलिस की गाड़ियों में भर भर कर पूरे शहर, पूरे इलाके में घुमाया जाता है। 2-2, 4-4 घंटे तक सभी एसएससी के छात्र और शिक्षकों को उस वैन में भर कर उन्हें बेदर्दी के साथ उन्हें चारों तरफ घुमाया जाता है। आखिरकार उनकी गलती क्या थी? क्या वह अपना हक मांग रहे थे, यही उनकी गलती थी? वही जो सरकार है हमारे देश की, वह या फिर जो केंद्र की सरकार है, वह सभी सरकार जो है वह अपने अपने वोट बैंक के लिए, जनता के दिलों पर राज करने के लिए इस समय जो भी सावन में कांवड़ यात्रा चल रहा है, उन सभी कांवड़ियों को बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं के रास्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी उनके ऊपर फूल बरसाने की पूरी जो है वीडियो हम सबके सामने भी आ रही है, किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। और लेकिन वही जो हमारे देश के बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं, जो एसएससी के छात्र हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए उनके टीचर, शिक्षक वहाँ पर मौजूद रहते हैं। वह सिर्फ अपने हक की बात करते हैं, शांतिपूर्वक बात करने जाते हैं, लेकिन उसको जो है धरना प्रदर्शन का नाम देकर प्रशासन का जो है उस पर लाठी डंडे चलाया जाता है। और आखिरकार ये सब किसकी अनुमति की वजह से हो रहा है? क्या बिना किसी की अनुमति के ही पुलिस वाले, प्रशासन जो है वह लोगों पर, छात्रों पर, शिक्षकों पर लाठी डंडे बरसा रही है? यानी अगर हम पढ़े लिखे न रहें, हम शिक्षित न रहें, और हम मंदिरों के चक्कर काटते रहें, तो हमें जो है फूल मिलेंगे, हमारे रास्तों पर फूल मिलेंगे, हमारे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। और वहीं अपने हक की, अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो हमें लाठी डंडों की मार खानी पड़ी है।
यह वही देश है जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं मंदिर बनाने पर। कुछ दिन पहले महाकुंभ लगा था, जिसका बजट आप निकाल कर देख लीजिए। क्या अगर उतने बजट में जो हमारे देश की सरकार है वह स्कूल और कॉलेजों पर उतना बजट खर्च करती, तो क्या जो उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों का मर्ज हो रहा है, क्या यह होता? अगर सभी सरकारी स्कूलों पर अच्छी से अच्छी बजट और सुविधाएं दी जाती, तो क्या उन स्कूलों पर बच्चे पढ़ने न जाते? क्या उन स्कूलों को मर्ज करने की नौबत आती? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से, जो कि 5,000 स्कूलों का मर्ज करने का फैसला लेती है। हालांकि वह एक छोटी सी खुशी देती है सभी गरीब पीडीए फैमिली के बच्चों के चेहरे पर, जो कि 1,000 स्कूलों का मर्ज रोक देती है। जो 1 किलोमीटर के दायरे के स्कूल हैं उन सभी स्कूलों का मर्ज जो है रोक देती है। वह अपना फैसला जो है बदल देती है। लेकिन आखिरकार इससे क्या पूरे हमारे देश के हर जगह सभी बच्चों का भविष्य जो वह बच सकता है? इन्हीं सब पर आवाज़ उठाते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वह भी अपने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि एसएससी छात्रों का दिल्ली में प्रदर्शन, शिक्षा देश में शिक्षार्थी भी सड़क पर आंदोलन करने पर मजबूर हों, साथ में शिक्षित और शिक्षक पर भी। उस देश की सरकार न केवल देश के वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी बर्बाद करने की दोषी होती है। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। शिक्षित कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, भाजपा जाए तो रोजगार है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हुए अपने मन की बात रखते हैं। वह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो मौजूदा सरकार है हमारे देश की, उनसे वह अखिलेश यादव भी यही कहना चाहते हैं कि जिस देश में शिक्षक छात्र सभी को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़े, आखिर उस देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है? आखिर सबसे शिक्षा छीनना यह कहाँ का कानून है? कोई हमसे हमारा शिक्षा का हक आखिरकार क्यों छीन सकता है? यह सभी जो है वह भाजपा सरकार के अंदर हो रहा है। इसीलिए भाजपा सरकार को जो है अब अपनी सीट जो है वह छोड़ देनी चाहिए। अगर उससे शिक्षा का भार नहीं समझ रहा है तो उन्हें अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। तो जिस प्रकार से दिल्ली में एसएससी छात्र और शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा था सड़कों पर, और उन बेचारों को किसी का हाथ टूटता है, किसी के सर पर चोट लगती है, और वह सब जितने भी शिक्षक वहाँ पर लाठी डंडों की मार खाते हैं, यह सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि हमारे देश के सभी शिक्षकों के ऊपर एक दर्द है, और सभी छात्रों का जिनसे कि उनका हक छीना जा रहा है। तो इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? जो दिल्ली में एसएससी के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और उस पर प्रशासन की लाठियां बरसाई जा रही हैं, और कांवड़ यात्राओं के रास्तों पर फूल, इन सब से आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।